सवेरे सवेरे ब्रजवासी भक्त कहते हैं एक योगी आता है, बड़ा अद्भुत योगी है। योगी अजब एक, साथ में किसे लेकर आता है, किस रूप में आता है? लीने बैल गैल में डोले, बैल पर बैठकर आता है। भैया कहाँ रहते हो? शैल निवास बतावे योगी। वह योगी कहता है मैं पर्वत पर रहता हूं, बैल पर बैठकर आया हूं। जटा लिए गंग भुजंग कंठ में, भाल मयंक सुहावे योगी। अच्छा किसे ढूंढता है ब्रज में? पूछत फिरत नंद को मंदिर। भैया यहाँ श्री नंद बाबा का घर कौन सा है? मोहन के गुण गावे हरि विलास, हर हरि दर्शन को अपनो नाम छिपावे योगी। वृंदावन का यह आनंद है। नंद नंदन सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन के लिए स्वयं भोलेनाथ पधारते हैं। नंद बाबा का घर पूछते हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। जहां देवादिदेव महादेव दर्शन के लिए आते हों, तो हम लोग भी यही कामना करते हैं। हे विधना तो से अचरा पसारी मांगू, जन्म जन्म दीजो मोही ब्रज बसीबो। हे विधना तो अचरा, विधना तो से अचरा जन्म जन्म तीजो मोही ब्रज बसीबो। हे विधना तो अचरा अचरा, हे विधना तो से अचरा। ग्वाल की जाति सामीप्य नंद घर, नंद नंदन संग हिली मिली रही हो। नंद नंदन संग हिली मिल रही हो। हे विधना तो से अचरा, ओ हे विधना तो से अचरा। भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों चाहिए? श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर किसकी शरण में जाया जाए? कैसे दयालु? एक दिन मैया यशोदा श्री जमुना जी के पूजन के लिए जा रही, गोपियां संग।
श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैया कहाँ जा रही हो? मैया बोली यमुना जी की पूजा करने। कन्हैया बोले मैया मैं भी चलूंगा। मैया मुस्कुराकर बोली तू कब से पुजारी हो गया? तेरी तो चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध, यहां चोरी वहां चोरी वहां। मैया बुरे आदमी में भी अच्छी आदत आ ही जाती है। चोर ही सही पर पूजा करने का मन है तो ले चलो ना। अच्छा चल। श्री कृष्ण तैयार, यशोदा मैया तैयार। यशोदा जी गई, गोपियां गई, श्री कृष्ण भगवान गए। वहां माता यशोदा ने दीपक जलाया, जमुना जी की आरती की, दीपक प्रवाहित कर दिया। गोपियों ने भी दिए जलाए, जमुना जी की आरती करके दीपक प्रवाहित कर दिए। और बाद में मैया यशोदा ने प्रणाम किया जमुना मैया को, हे जमुना मैया मेरा कन्हैया सदा प्रसन्न रहे। गोपियों ने भी प्रार्थना की और प्रार्थना प्रणाम करने के बाद गोपियां और यशोदा मैया आंख बंद करके बैठ गई। अब श्री कृष्ण कभी तो आंख मूंदे हुए मैया और गोपियों की ओर देखें, कभी जमुना जी में बहते हुए दियों की ओर देखें। उन्होंने कहा दीपकों से कि तुम बहते जा रहे हो और हम देख रहे हैं, अनादिकाल से तुम बहते रहे हो, ये कर्म की धारा में बहते जा रहे हो। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी, ये कर्म कथा ही जमुना जी हैं। ये कर्म तो इसका ये फल, ये कर्म तो इसका ये फल, और फल निश्चित मिलता है। देखो एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था, रास्ते के किनारे उसे आम का बगीचा मिला, बड़ा सुंदर बगीचा। अब उस आदमी ने आम के वृक्ष में लगे हुए फल देखे। अब आप विचार करो, फल देखा किसने? आंख ने। आंख ना होती तो कैसे देखता? लेकिन उस फल वृक्ष के पास क्या आंख चलकर जा सकती है? तो चलकर गए कौन? पांव। तो जिसने देखा वो गया नहीं, आंख ने देखा, गए पांव। जब पांव चाहे तो फल तोड़ सकते हैं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। अच्छा हाथ को स्वाद मिल जाएगा कि फल खट्टा है कि मीठा? हाथ को तो स्वाद नहीं मिलेगा। तो जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने। और एक अद्भुत बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं। जिसने चखा उसने रखा नहीं। चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया और चोरी से फल तोड़कर खाते हुए देखा। दबे पांव डंडा लेकर पीछे से आया और उसने पीठ में 2-4 डंडे जमा दिए। अब बताओ इस पीठ का न लेना न देना। पीठ न लेने में न देने में। फल देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने और पिटे पीठ। यह बात तो समझ में नहीं आती भाई। पिटे पीठ। एक महात्मा से किसी ने यह कहानी सुनाई। महात्मा बोले इस कहानी में ही तुम्हारा उत्तर है। कैसे? बोले थोड़ा सा आगे बढ़ो। पीठ में डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ? हाँ हुआ। तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से ही। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, फल उसी को मिलेगा जिसका गुनाह है।
अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से। मीठे फल अब लगेंगे कहां से, मीठे फल अब मिलेंगे कहां से। बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। जीवन की अनमोल श्वासा हो, अपने जीवन की अनमोल श्वासा। व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही हो, राही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा। राही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो मांगता ही रहा भोग भिक्षा। पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, भूल कर संत सदगुरु की इच्छा। सैकड़ों बार रो ही चुके हो, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, राही जागो हुआ सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राम सीता प्रणत के हैं पालक। सोचो राजेश हम उनके बालक। बन के बेकार, बन के बेकार, बन के बेकार, बन के बेकार दुनिया में मालिक। बन के बेकार दुनिया में मालिक। व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हो, बन के बेकार काहे के मालिक। व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो।